आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की स्थापना और पूजा की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। फ्रेंड्स, गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की स्थापना की जाती है। कुछ लोग एक दिन के लिए स्थापना करते हैं, कुछ लोग 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन के लिए गणेश जी की स्थापना करते हैं। तो चाहे आप कितने दिन के लिए भी स्थापना कर रहे हो, स्थापना की विधि और पूजा की विधि यही रहेगी। तो चलिए अब हम गणेश जी के स्थापना और पूजा की विधि देख लेते हैं। तो गणेश जी की स्थापना करने के लिए सबसे पहले तो आप एक चौकी लगा लीजिए और उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। इसके साथ ही आप चौकी को अपने मन के मुताबिक बहुत ही सुंदर सा सजा लीजिए। तो यहाँ पर हमने थोड़ी डेकोरेशन कर ली है। उसके बाद देखिए हमें चावल चाहिए होंगे, तो चावल यानी कि अक्षत का आसन हम देंगे और उस पर हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो यहाँ पर देखिए गणेश जी की आप इको फ्रेंडली मूर्ति लेके आए तो बहुत अच्छी बात है। और एक बार विराजमान करने के बाद अब हमें गणेश जी को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। जितने दिन की भी आपने स्थापना की है गणेश जी यहीं पर विराजमान रहेंगे। उसके साथ ही देखिए हमें एक छोटे गणेश जी लेने हैं जिसकी पूजा आप डेली अपने मंदिर में करते हैं, यानी मंदिर में जो आपके गणेश जी की मूर्ति है उनको भी आपको साथ में ही विराजमान करना है। तो यहाँ पर हमने चावल का आसन देकर छोटे गणेश जी को भी विराजमान कर दिया है। इसके बाद देखिए हमें गणेश जी के साथ साथ रिद्धि और सीधी माता को भी विराजमान करना है। तो यहाँ पर गणेश जी के दोनों तरफ हम देखिए सुपारी से रिद्धि सीधी माता को विराजमान करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 सुपारी ली है, एक रिद्धि माता के रूप में विराजमान की है और एक सीधी माता के रूप में विराजमान की है। इसके बाद हमें कलश की स्थापना करनी है। तो देखिए कलश की स्थापना हमें गणेश जी के राइट हैंड की तरफ करनी है। आप ये ध्यान रखना तो कि जो गणेश जी की मूर्ति या विग्रह जो है उनके राइट हैंड की तरफ हमें कलश की स्थापना करनी है। पहले थोड़े चावल हमने रख लिए हैं, उसके बाद हम कलश लेंगे। कलश में थोड़ा सा पहले गंगा जल डालेंगे और फिर उसमें हम शुद्ध जल डाल देंगे, यानी शुद्ध जल से हम इसको कंठ तक भर लेंगे। और आप यहाँ पर तांबे या पीतल का कलश ले सकते हैं या मिट्टी का ले सकते हैं। स्टील का कलश हमें नहीं लेना है, तांबे, पीतल या मिट्टी का ही कलश लेना है। कलश के कंठ पर आप मोली बांध लीजिएगा। इसके बाद देखिए हमें कलश में एक हल्दी डालनी है। तो आपके पास साबुत हल्दी है तो आप वो ले लीजिएगा, नहीं तो आप हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं। तो थोड़ी सी हम हल्दी डाल देंगे। उसके बाद हम एक सुपारी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने सुपारी ली है, हम सुपारी डाल देंगे। साथ ही हम एक सिक्का डाल देंगे। इसके साथ ही हम कुछ चावल डालेंगे। चावल साबुत होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। और साथ ही हम थोड़ी सी दुर्वा घास डाल देंगे। गणेश पूजा में दुर्वा घास का विशेष महत्व होता है, तो आप किसी भी पार्क से दुर्वा घास ला सकते हैं। उसके बाद देखिए 5 चीजें डालकर हम कलश को जो चावल हमने रखे थे उन पर विराजमान करेंगे। और इसके बाद हमने यहाँ पर 5 पत्ते लिए हैं। आम के हमें पत्ते लेने हैं, आप 5, 7, 9 पत्ते ले सकते हैं। पत्तों पर हमने तिलक कर दिया है और अब हम इनको कलश में सजा देंगे। तो देखिए ये हमने पत्ते कलश में सजा दिए हैं। और इसके बाद हमें नारियल लेना है। तो नारियल पानी वाला ही लेना है, आप नारियल को पहले बजा के देख लें। और उसके बाद देखिए नारियल के ऊपर भी हमें मोली बांध देनी है, यानी जो एक कलावा होता है ये हम नारियल के ऊपर बांध देंगे इस तरह से लपेटते हुए। और इसके बाद हम तिलक करेंगे। आप स्वास्तिक बना सकते हैं या तिलक कर सकते हैं। और सीधे हम नारियल को रख देंगे। नारियल का जो मुख है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कलश की स्थापना हो गई है। गणेश जी की, रिद्धि सीधी माता की, सभी की स्थापना हो चुकी है। अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो हम शुद्धिकरण कर लेंगे। तो देखिए दुर्वा घास से जल के छींटे लगाते हुए हम शुद्धिकरण यानी कि सभी को स्नान करा देंगे। उसके बाद हम दिया जलाएंगे। तो दिया देखिए या तो आप बिल्कुल सामने दिया जला सकते हैं या राइट हैंड की तरफ, जिधर की तरफ आपने कलश की स्थापना की है ना उधर की तरफ आप दिया जला सकते हैं, या आप बिल्कुल सामने भी जला सकते हैं। इसके बाद हमने मोली स्वरूप सभी को वस्त्र समर्पित कर दिए हैं। सभी को हम रोली का तिलक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए गणेश जी को, रिद्धि माता को, सिद्धि माता को, कलश को, सभी को हम रोली से तिलक करेंगे। और फिर हम गणेश जी को चंदन से भी तिलक करेंगे। तो यहाँ पर हमने सभी को तिलक कर दिया है। इसके बाद कलश पर आप स्वास्तिक बना लें, या आप चाहे तो आप तिलक भी कर सकते हैं या आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना दिया है। इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो देखिए गणेश जी को लाल रंग के फूल अति प्रिय है, तो अगर लाल रंग के फूल मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको लाल रंग के फूल ना मिले तो कोई भी फूल आप समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम जनेऊ समर्पित करेंगे। तो जनेऊ आप स्थापना के दिन जरूर समर्पित करें। रोजाना अगर आप ना भी समर्पित कर पाए, अगर रोजाना समर्पित करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो स्थापना के दिन आपको जरूर समर्पित करना है। उसके बाद देखिए हम दुर्वा घास समर्पित करेंगे। दुर्वा घास आपको किसी भी पार्क में बहुत आसानी से मिल जाएगी, आप वहां से जरूर ले आएं।
उसके बाद हम अक्षत समर्पित कर देंगे। और देखिए भोग में सबसे पहले हमें नारियल और गुड़ का भोग समर्पित करना है, और नारियल को आधा काट के इसके अंदर गुड़ रख लेंगे हम। और ये भोग जितने दिन की भी आपने स्थापना की है गणेश जी के पास में ही रखा रहेगा, इसको हमें उठाना नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने नारियल और गुड़ का भोग समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम पंचमेवे का भोग समर्पित करेंगे, तो जो भी मेवे आपके पास हो आप उनका भोग समर्पित करें। साथ ही हम यहाँ पर मोदक का भोग समर्पित करेंगे। मोदक गणेश जी को अति प्रिय है, तो हो सके तो आप मोदक घर पे जरूर बनाएं, और मोदक ना हो तो आप लड्डू वगैरह का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही हम 5 तरह के फल समर्पित करेंगे। हो सके तो 5 तरह के फल समर्पित करें, 5 ना हो तो 2 फल तो जरूर समर्पित करें। उसके बाद देखिए हम जल समर्पित कर देंगे, और साथ ही हमें दक्षिणा जरूर समर्पित करनी है। दक्षिणा एक बार ही समर्पित करनी है, या तो आप स्थापना के दिन समर्पित कर दें या विसर्जन के दिन आप समर्पित कर सकते हैं। अब हम धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे और भगवान गणेश जी का पूजन करेंगे। तो यहाँ पर हम धूप जला लेंगे। इसके साथ ही अगर आपने गणेश चतुर्थी का व्रत किया है तो आप कथा अवश्य सुने। अपने सीधे हाथ में हम चावल और फूल लेकर गणेश चतुर्थी की कथा सुनेंगे। 1 लोटा जल हमें साथ में जरूर लेना है। और देखिए कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में फूल और चावल लिए हैं ये हम भगवान गणेश जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद हम करेंगे आरती। तो यहाँ पर हम गणेश जी की बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। आरती करने के लिए मैंने यहाँ पर कपूर ले लिया है। आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं, या जो दिया आपने जलाया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही प्रेम पूर्वक हम भगवान गणेश जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे, और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान गणेश जी से प्रार्थना करेंगे। और हम भगवान गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हम इतने दिन के लिए आपकी स्थापना कर रहे हैं, आप स्थापना की पूजा पूर्ण करने में हमारी सहायता करें, और अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाती है तो उसके लिए हमें क्षमा करें। इस तरह से हम प्रार्थना करेंगे भगवान गणेश जी से। इस तरह हमारी गणेश चतुर्थी के दिन सुबह की पूजा समाप्त हो जाएगी। तो सुबह के समय हमें इसी तरह से स्थापना